श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। सुखदेव जी ने परिचय से कहा और कहने लगे कि तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है और जब तक मैं यहाँ हूँ, सुखदेव जी कह रहे हैं, तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं। एक है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश और चौथा सभी में भगवत दर्शन, पांचवा परम प्रेम। गुरु जी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु, भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण के, द्वितीय स्कंद सुनने से वाम चरण के, तीसरे और चौथे स्कंदों को सुनकर दोनों हस्त कमल के, पंचम और छठे स्कंद को सुनकर दोनों जंघा के, 7वें स्कंद के श्रवण से कटिभाग, अष्टम और नवम स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्ष स्थल के दर्शन हुए। 10वें स्कंद के श्रवण से प्रभु के मुखारविंद और नयनों के दर्शन हुए। 11 स्कंद को सुनकर श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया। 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूँ, मैं उनकी ही शरण में हूँ। मुझे सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आपने न केवल कथा श्रवण कराया, प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक जगत से पृथक नहीं है, वो भी ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला है। तुम्हारी कारण मैं भी प्रभु में लीन हो सका, वे मेरे हृदय में विराजमान हुए। राजन, मैं अब आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। अरे हो, गुरु जब मिल जाए इस पर सुखदेव जैसा तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी।
परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूँ। सुखदेव जी ने जाने की अनुमति चाही तो राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सुखदेव जी की पूजा की तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। वाह भाई वाह! जीव और ब्रह्म एक हो गए। सच में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम सत्र में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं कि मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वो तो मैं भी नहीं जान पाया हूँ। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को धनुष दिया, किंतु वे तो कब के भगवान के धाम में सिधार चुके थे। परीक्षित की भांति काल के आगमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले धन्य हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। इसी प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता। जीवन के अंत तक सत्कर्म करते रहो। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कुछ दोष जाने की संभावना है। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कुछ दोष हो जाने की संभावना है। अतः 3 बार श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करने से सभी दोष जल जाएंगे। मनुष्य ठोकर लगते समय, छींकते समय, दुखी अवस्था में, विपदा में यदि श्री हरे नमः का सस्वर पाठ करे तो उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं तथा उनके पाप नष्ट होते हैं। पतिता स्खलित स्वाटा छुत्वा या विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्यमुच्यते सर्वपातका। अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। इति श्री एकादश स्कंद समाप्त। 12 स्कंद समाप्त हुआ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणमो दुख समनस्तमी नमामि हरि परम। आज भागवत का 12वां स्कंद समाप्त होता है। कल का उपसंहार होगा। कल की कथा अब कल होगी। आज की कथा समाप्त होती है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तक तक परीक्षित जी भी चले गए स्वर्ग धाम। इसलिए मूल जो भागवत है वो आज खत्म हो गई। आज भागवत का पूरा रूप समाप्त हो गया। कल उपसंहार होगा, कल ही पूर्ण कथा समाप्त होगी। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय।